आज हम सीखेंगे ये यूज टू, यूज का, ठीक है। पूरी तरह से हम यूज का प्रयोग सीखेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि यूज क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल ये आता है कि सर यूज क्या होता है, तो देखिए यूज को अगर चले जाइएगा ना, तो यूज को मार्जिनल वर्ब कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं। कहिएगा सर मार्जिनल, पहली बार नाम सुन रहे हैं, ये कौन सा वर्ब है? तो मार्जिनल वर्ब वह वर्ब होता है जो दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक साइड में इसे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और दूसरे साइड में इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब एक सहायक क्रिया के रूप में यूज की जाती है। जैसे जब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आइएगा तो इस यूज का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है प्रयोग करना। आप इसको बोलते हैं ना सर आई यूज दिस पेन, आई यूज दिस पेन, तो यहाँ पर आप यूज का प्रयोग करते हो। तो ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आइएगा ना, तो इसका मीनिंग होगा प्रयोग करना। और दूसरे साइड में हेल्पिंग वर्ब में जब आइएगा तो यूज के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक है, जो कि हैबिचुअल एक्शन शो करता है। हैबिचुअल एक्शन, जैसे हम लोग रोज नदी जाया करते थे, हम लोग रोज लिखा करते थे, हम लोग रोज पढ़ा करते हैं, रोज सोया करते हैं, रोज नहाया करते हैं। इट शोज हैबिचुअल एक्शन। तो ये प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से प्रयोग किए जाने के वजह से इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल वर्ब। और इसी को हम एज अ हेल्पिंग यहाँ पर यूज के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रही है बात मेरी। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने नियम, देखिए यहाँ पर नियम मैंने शो किया है। इट इज यूज, देखिए यूज्ड टू, यहाँ लिखा है ना यूज टू इज यूज्ड टू शो दैट अ पार्टिकुलर थिंग ऑलवेज हैपन और वाज ट्रू इन द पास्ट। मतलब कोई ऐसा चीज जो पास्ट में हमेशा होता था या पास्ट में वो सत्य हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज्ड, देखिए यूज नहीं लिखे हैं, यूज्ड टू लिखे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये यूज्ड टू लिखे हैं, लिखा है ना मैंने यूज टू। तो अब देखिए यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिखा है। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट, पहले आपको सब्जेक्ट यूज्ड वर्ब। जैसे हम लोग जब 5 वर्ष के थे तो हम लोग रोज नदी मछली मारने जाते थे, तो रोज नदी जाया करते थे। हम लोग उसमें 5वीं क्लास में बहुत नोट्स बनाया करते थे। हम लोग दोस्तों के साथ बैठा करते थे। कभी एक बचपन का समय था कि क्रिकेट हम लोग भी खेला करते थे और आपस में ही झगड़ा कर लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग को बैट और विकेट, नहीं, बैट तो बांस का हम लोग बना लिया करते थे। बांस का बैट बनाकर खेलने चला जाया करते थे। उससे भी नहीं तो घर में कोई लकड़ी का पटरा मिले तो उसी से ही बना लेते थे और अपने से बैट बनाते थे हम लोग, ठीक है। अब विकेट गाड़ लिया करते थे और खेला करते थे। देखिए पास्ट में ऐसा हमेशा हुआ करता था, ठीक है। सभी को बात एक दिन याद आएगा कि सर हम लोग भी 10 क्लास 12 क्लास में पढ़ा करते थे, नोट्स बनाया करते थे, उस समय गया, ठीक है। तो ये ऐसा कोई कार्य हुआ करता था, तो उसके लिए हम लोग यूज्ड प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस भी दिए हैं। देखिए हमने क्या लिखा कि मैं दिल्ली के करोल बाग में रहता था या रहा करता था, रहता था या रहा करता था। यहाँ पर ऐसे भी लिखिएगा ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली के करोल बाग में रहा करता था। कौन? आई यूज टू लिव इन करोल बाग इन दिल्ली। तो मेट्रो स्टेशन है करोल बाग में, ठीक है। चूँकि मैं थोड़ा स्टेशन में करोल बाग मेट्रो में बहुत थोड़ा क्या होता है ना, बाहर गर्मी के दिन में चले जाइए दिल्ली तो मेट्रो में इतना सुकून मिलेगा ना कि कहने योग्य नहीं। अब बाहर जैसे लगता है कि धूप के क्या कोई आग के भट्ठी में आ गए हैं, उतना गर्मी लगता है बाहर दिल्ली में। पूरा सिटी है ना, इसी वजह से बनाइए। लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, अर्थात पास्ट में लोग ऐसा माना करते थे, लोग ऐसा माना करते थे, लीजिए लोग ऐसा माना करते थे, ठीक है। तो लोग ऐसा माना करते थे कि पृथ्वी चपटी है। पीपुल यूज्ड टू बिलीव, बन गया दैट द अर्थ वाज फ्लैट। आज देखिए मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, क्रिकेट खेला करता था। तो मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, इट शोज हैबिचुअल एक्शन। देखिए आई यूज टू प्ले क्रिकेट,
एज चाइल्डहुड या एज अ बॉय। अगला, वह बहुत शर्मीला हुआ करता था। लीजिए, ही यूज टू बी वेरी शाई, बहुत शर्मीला हुआ करता था। बन गया। मैं खेला करता था, नहाया करता था, आया करते थे, जाया करते थे। यह हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज्ड प्लस लगेगा। चलते हैं दूसरा स्ट्रक्चर की तरफ। इतना देख समझ में आ गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये भी यूज्ड का ही प्रयोग है। सब्जेक्ट बी यूज्ड, बी का मतलब क्या, बी का मतलब समझिएगा बी वर्ब, बी वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर। देखिए ये सब बी वर्ब है। तो कहीं भी स्ट्रक्चर में अगर मैं बी लिखा हूं ना तो इसका समझिए बी वर्ब का मतलब वाज, वर, इज, आर, एम। सब्जेक्ट प्लस बी यूज्ड टू बी या भी प्लस आई एन जी, मतलब भी फोर आपका वही आप लोग जो याद करते हो नाउन प्रोनाउन। ठीक है। इसमें देखिए उसे पीने की आदत है, उसे देर से आने की आदत है। मतलब ये आदत का आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर ये शो किया जाता है ना कि वह पीते रहता है, पीते रहता है, दिन भर घूमते रहता है, ऐसे ही बक 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 दिन भर करते रहता है। काचार 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 दिन भर करती रहती है सब। कौन, लड़की। ठीक है। कार्य लगातार होता रहता है या होता रहता था। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, उसे पीने की आदत है या वह दिन भर पीता रहता था। ठीक है, या पीता रहता है, तो पीता रहता है तो ही इज यूज टू ड्रिंकिंग। देखिए क्या लिखा हमने सेंटेंस को। अक्सर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं ना तो बच्चे मीनिंग निकालते हैं। ही इज यूज, वो प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए वो प्रयोग किया जाता है। वाह क्या मीनिंग निकल रहा है। अगला, ही इज यूज टू कमिंग लेट, वह देर आया करता है। ठीक है, वो हमेशा देर से आया करता है या फिर उसके आने की आदत है। ही हैज बिकम यूज टू कमिंग लेट, देख लीजिए वही है, उसे देर करने की आदत हो गई है, वो हमेशा ऐसे ही किया है। ही इज यूज टू लिविंग इन अ लॉज, वो हमेशा जो है कहाँ रहता था, एक लॉज में रहा करता है। तो हमेशा लॉज में रहा करता है। ठीक है, अर्थात रहने की आदत है। तो उस तरह के बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड देखिए, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में इसमें समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। अगर कोई सेंटेंस है गेट यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, ये गेट यूज्ड टू बिकम फैमिलियर विद, ध्यान दीजिएगा, टू बिकम फैमिलियर विद का मतलब इसका सेंटेंस थोड़ा सा डेंजर है। ऐसे ही सेंटेंसों को हम ना जानते हैं तो ना लिख पाते हैं, या कहीं लिखा रहता है तो सही मीनिंग निकाल भी नहीं पाते। देखिए बहुत ईजी सेंटेंस है ना, हमको लगता है कि सभी को आता होगा कि नहीं। अब तो देख लिया सब लोग तो बोल ही देगा कि यस सर हम लोग को पता है। अब ऐसे 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 ढांक कर बोलते तब ना। देखिए यहाँ पर देखिए, मुझे आशा है कि आप जल्द ही पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाएंगे। और उसकी मुख्य संपत्ति यह है कि वह बहुत जल्दी अजनबियों के अभ्यस्त हो जाता है। मतलब एक बार जब आप दिनचर्या के अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसे बदलना मुश्किल होता है। बात को थोड़ा समझिए कैसे हम बातचीत में करते हैं इसको। अगर कोई सेंटेंस अगर आप लिख रहे हो चाहे बोल रहे हो, उसमें अगर यह शो कर दिया जाता है, ठीक है, अगर शो किया जाता है कि आपको किसी कार्य को करने की आदत लग गई हो, ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि वंस यू गेट यूज टू रूटीन, अगर आप एक रूटीन यूज करने का अगर हैबिचुएट हो गए तो उसको बदलना आसान नहीं है। हिज चीफ असेट इज दैट ही गेट्स यूज टू स्ट्रेंजर वेरी क्विकली। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसको आदत है कि वो किसी चीज को हो जाया करता है। ठीक है, उसके लिए आप प्रयोग आई होप यू विल सून गेट यूज टू द इन्वायरमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी जल्दी जो है इस वातावरण में घुल जाया करेंगे या घुल जाने की आदत हो जाएगी। तो जब भी कोई कार्य की अगर बात करिएगा, फॉर फ्यूचर की इसमें बात की जा रही है कि कोई भी चीज़ें पढ़ने की आपकी आदत हो जाएगी, आप वैसा किया करेंगे, वो हमें उम्मीद है कि वह यहाँ रोज आया करेगा। इसमें ये लगेगा मुझे उम्मीद है, चाहे हम लोग को लगता है कि हम लोग रोज सोया करेंगे, वो रोज पढ़ा करेगा। मतलब फॉर फ्यूचर अगर कोई हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 4, चूंकि